नयन दे नाल ही दिवांश जी ने ते दिवांश जी दे नाल ही नयन। तुसीं साडे दोवां च किसे तीजे नूं लियाउण बारे सोचिया भी किवें? बस कर अपनी बकवास। ऐसा फालतू गल्लां करके ना मैनूं होर परेशान ना कर। यही जड़ा तेरा पागलपन है ना, और जड़ा तू बुरे साए वांग 24 घंटे मेरे पीछे पई रहंदी है। तेरी इन्ना सब हरकतों तो मैनूं डर लगदा है, इनफैक्ट मेरा दम घुटदा है। तू बाहर जा तू। मैं तेनू कह रहा ना निकल तो, तू निकल तो। निकल तो। पहला तो सिर्फ मैनू नींद जाके डरा रही सी, पर हुण ओहदियां हरकतां मेरे ते इन्नियां हावी हो गई हैं कि उस सुपने जाके भी मैनू डरा रही है। तो लग रहा है कि उन्हें ना चाहते हुए भी मेरी सोच पे कब्जा कर लिया। मैं जिन्ना उन्हें तो दूर जाने की कोशिश कर, उतना ही मेरे करीब आ रही। कितना रोका है सब कुछ, कितना रोका। ए तू आरती की कर रही है? मैं दिवांश जी दे लई खाना बनाना ही सी। तू ए घर दी नौकरानी है, कुक नहीं। तेरा काम है ते खाना बनाना नहीं, खाना बनाने तो बाद सफाई करन दा है। नहीं, इस वेले तो मैं किसी ते भी भरोसा नहीं कर सकती। दिवांश जी नूं किसी भी खतरे तो बचाने लई मैनूं उन्हां दे खान पीन ते नजर रखनी पेगी, नहीं तो उन्हां दे दुश्मन उन्हां नूं दोबारा भी जहर दे सकदे ने। मैं कह रही सी कि पहला मैं तुहाडे नाल ना खाना बनाने दे विच हथ बटा दिन्नी आ, उस तो बाद सारी सफाई भी कर लांगी। ओ तू अनपढ़ गवार, जिन्ने कदे आलू बताऊं ते उत्ते सब्जी नहीं वेखी, ओ दीवान साहब जी लिए खाना बनाएंगी। तेनू तो बाहरले डिशा दे नाम भी नहीं पता होने। दसी मैनू की आंदा बनाना तेनू? जी मैं परांठे, कुलचे, रायता, पूरी भाजी, छोले भटूरे ते सारी तरह दी सब्जियां बना लैनी है। और तेनू चाइनीज बनाना आंदा है, कंटिनेंटल या फिर थाई खाना? ये सब की है? इन्हां दे तां नाम भी मैं पहली बार सुन रही हूं। और ताही ता मैं तेनू गवार किया, तू जिस काम लायक है ना ओ काम कर। जाके झाड़ू चक ते फर्श साफ कर। तुसी मैनू जिदा दसी जाओगे ना, मैं उदा उदा खाना बनाई जाऊंगी। मैं जल्दी सीख लांगी। तेनू एक बार गल समझाई समझ नहीं लगती? चुपचाप जाके फर्श साफ कर। असिस्टेंट है ओ काज च रह, एवं 24 घंटे मेरे सर ते ना खलो। गवार किसे था दी। सुनिया नहीं की क्या तेनू? जी ओ दीदी जी, ओ तुसी यहाँ घूम घमेरिया लेंदे होए की सोची जा रहे जे? पौंपी साडी अख अड़ी रह गई ते शिकार नूं इल्ल लै गई। साडियां इन्नियां कोशिशां दे बावजूद भी न्यान ने दिवांश नूं कमजोर कर ही दिता। दिवांश दा इन्ना जज्बाती होना साडे लई ठीक नहीं। सानू हुण होर भी चौकन्ना रहना पएगा। दीदी जी,
ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ। ਇਹ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨयन ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੇ ਨयन ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੱਲਿਆਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਇਸ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨयन ਦੇ ਸਾਈਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨयन ਦਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਸਾਡੇ कब्जे च रहेगा। ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਸ ਨयन ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਸੋਈ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਾਂ। किट्टी तू इत्थे की कर रही है? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ तेनू शक्ल तो मैं बेवकूफ नजर आ रहा है। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਆਈ ਸੀ। हुणे तू कह रही सी कि तू मक्खियां मार रही है, हुण तू कह रही है कि तू कबड्डी खेडन आई है। किट्टी झूठ ना बोल। ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰੇ ਹਟ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਬੱਡੀ 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 ਕਬੱਡੀ। ਆਓ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆਂ। ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੂਰ ਹਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡੋ ਨਾ ਕਬੱਡੀ। ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ। ਬਸ ਬੰਦ ਕਰ ਆਪਣੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਰਾਖ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੰਟ ਮਾਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਾ, ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ। दीदी जी जिस किट्टी नू आपां कदी समझ रहे हैं ना, किते ओ चलाक लोमड़ी ना निकले। इन्ने किते बाहर खड़ी होके साडा प्लान तां नहीं सुन लिया। ਇਹ ਕਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਅਕਲ ਦੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿੱਟੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ ਚ ਮਗਨ ਸੀ। जो भी है दीदी जी, पर सानू हुण इस किट्टी तो होशियार रहना पएगा, क्योंकि इस घर विच नयन दे हंजू पूंजन वाले ते ओदी मदद करन वाले घट नहीं ने। ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਪੀ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨयन ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚੁਕੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ओ हुरदी परी, तू क्यों भूल जानी है? तू ऐस कर दी नौकरानी है। अपना दिमाग कट ते हाथ ज्यादा चलाया कर। छी, ए झाड़ू पोचा ही लिखिया तेरी किस्मत च, ऐ ही जचदा है तेनू। ए खाना बनाना तेरे बस दी गल नहीं है। यही चंगा मौका है। डॉली जी, मैं ना पूरे घर की सफाई चंगी तरह कर देती है ते बस किचन ही रह गई है। मैं किचन च भी सफाई कर दा, खाना बना ली तो नहीं, मैं सफाई करने ली तो जा ही सकती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। रसोई च सिर्फ मैं जावांगी। नाले ए की सफाई कीती है इत्थे? सारा गंद ते इत्थे ही पिया है। किथे? अखा नहीं है बटन, आवे किथे? बड़ी आई मास्टर शेफ दी औलाद। रसोई साफ कर ला। हे माता रानी, ए ममता भरजाई जी दी नूंह दे नाल किन्नी बदसलूकी हो रही है। जे अज ममता भरजाई जी जिंदा हुंदे तां ओह नयन दे नाल इन्ना जुल्म नहीं होण दिंदे। चाची जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ दसना चाहनी हाँ। की गल है किट्टी? ਉਹ ਨਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਨਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਇਸ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨਯਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। किट्टी, कि तेनू पूरा यकीन है कि तू ऐ सब सुनिया है? ਚਾਚੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ। कुछ तो सोचना पड़ेगा मेनू। मैं नयन ते दिवांश दोनों दा तलाक किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगी। किट्टी आ रही है मम्मी जी। हाँ जी मम्मी जी। किट्टी, किथे सी तू? जा नाश्ता लेके आ, दिवांश आंदा ही होना है। ठीक है मम्मी जी। दिवांश पुत्र, किनू लभ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं मैम। किट्टी, नैन किथे? लो, ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਚਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੁਗਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। किट्टी, मैं तेन कुछ पूछा है ना? नैन किथे? पता नहीं क्यों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? मम्मा,
ਜੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਹੀ ਤਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਨ ਆਈ ਹੈ। डॉली डॉली। हाँ जी आई मैडम जी। जी डॉली नैन किथे है? ओ तां जी कमरे च बैठ के काम करन दी एक्टिंग करदी होनी, काम चोर किसी तरह दी। अच्छा, वैसे तो तू बड़ी हिटलर साहिबा बनदी है, तेरे तो एक चूही नहीं संभाली जाती। जा जाके उन्हें इत्थे लेके आ। तो उन्हें बुलान गई है, अंदर जाके आप सो गई है। नयन नयन दिवांश ओनू रेस्ट करन दे, वो बेचारी हुणी तो हॉस्पिटल तो वापस आई है। आई है, बिल्कुल आई है, पर नौकरानी वो इस घर दी अपनी मर्जी नाल बनी है, इसलिए काम तो उन्होंने करना ही पड़ेगा। मैं तुहाडी नस नस तो वाकिफ आ रीटा भरजाई जी। तुसी नए नू इसलिए बुला रहे हो ना ताकि ओदी बेइज्जती कर सको, पर मैं ए होन नहीं दियांगी। की करा? जे मैं देवांश जी दे सामने गई तो उन्होंने फिर तो गुस्सा हो जाना। मैनू लगता है मेरा इत्थे रहना ही ठीक है। जरा नैन इत्थे आए ना, उन्होंने कह दिया नाश्ते के सारे भांडे ना वो साफ करेगी। उन्होंने सारे भांडे एकदम साफ ते चमकदे हुए चाहिए। पानी का एक दाग नजर नहीं आना चाहिए। दिवांश का भी कुछ समझ नहीं आता। नए नू कोल भी नहीं रखना चाहता ते उसे तो दूर भी नहीं रह सकता। बेशक उन्होंने माड़ा कहे पर जुबान ते नाम ओदा ही रहता है। देवांश जी तुसी किन्ना भी माड़ा चंगा क्यों ना बोलो, मैं सब हंस के सह लेना, क्योंकि मैं जानती हूँ पर थोड़ा दिल बिल्कुल साफ है। नयन तू मन या ना मन, पर दिवांश नू हुण तेरी आदत हो गई है। ताही तो उन्हें तेनू देखने लिए वापस बुलाया है। तू मेरी गल मन, मैनू पूरा यकीन है कि वो दिन जरूर आएगा जिस दिन दिवांश तेनू अपनाएगा। चाची जी ने हमेशा मैनू हिम्मत दी है, पर मैं जानती हूँ जो उन्होंने हुण क्या है वो नामुमकिन है। मैं तो बस यही चाहनी हूँ कि दिवांश जी अपनी नवी वोटी नाल ही सही पर खुश रहन ते मैनू ऐदा ही मैं उन्हां दे कोल रह के उन्हां दी रखिया करा। मम्मी जी मैं थानू पापा दी प्लेट विच जूठा खांदा देखिया कि थानू बुरा नहीं लगा? तुसीं उन्हां दा जूठा खा रहे हो। लै पुत ऐदां दी कोई गल नहीं है। तेनू पता है एक दूजे दा जूठा खाण नाल ना पति पत्नी दे विच दा प्यार वधदा है। चंगा है आसे पासे कोई भी नहीं है। मैं एक ही कार्य तुम तो दिवांश वीर जी दी झूठी थाली जो क्यों खा रही है?
ਅੰਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਐਸੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਭ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਟੀ ਜੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਵੇਂ।